यूपी और बिहार में आपको 2 टीचर वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि 33,000 32,000 अब कुछ आपका बिहार में आ गया है डेटा और अभी उसमें और बढ़ेगा और ख़ास करके पीजीटी की जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी सीट अभी बढ़ेंगे। और आपका यूपी में भी जो ऐसे तो टीजीटी पीजीटी का सब डिटेल आ ही गया है, लेकिन बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी की। तो फिर प्राइमरी में भी आपको ग्रामीण और शहरी वैकेंसी मिलाकर लगभग 60,000 वैकेंसी देखने को इस बार ज़रूर मिलेगा। चाहे वो वैकेंसी 2 फेज़ में आए, चाहे वो 1 फेज़ में आए। और सिलेबस भी बदलने का कुछ आ रहा है बातें, चाहे वो आपका टीआरई में हो, चाहे वो आपका यूपी सुपर टेट में हो। तो आज इसी से रिलेटेड मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। सो आप में से काफ़ी लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर बिहार से हैं, कई सारे सब्सक्राइबर यूपी से हैं और भी है जगह जगह से। लेकिन अगर मैं खास करूँ, आज बात करूँ खास करके, तो बिहार और यूपी की ही जो मेन वैकेंसी है, तो जो क्या है कि बिहार वाले यूपी में भी आएंगे। अभी शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा या फिर पता भी हो सकता है, जो अभी कांस्टेबल की 2 वैकेंसी यूपी में हुई भर्ती, उसमें बहुत सारे बिहार के लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है और कई लोगों का सिलेक्शन भी हुआ और एसआई में भी ऐसा ही हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर बिहार में के हैं तो आप यूपी में नहीं जा सकते, यूपी के हैं तो बिहार में नहीं जा सकते। और अपना टीआरई का एग्जांपल लीजिए, टीआरई 1, 2 और 3, इसमें भी बहुत सारे यूपी के कैंडिडेट, वैसे तो ऑल ओवर साउथ, जो साउथ को छोड़ दो तो बहुत मतलब राजस्थान के लोग भी बिहार में गए, यूपी के भी बिहार में गए, आसाम के भी बिहार में गए, कोलकाता के भी बिहार में गए, झारखंड के भी बिहार में गए, बहुत सारे लोग। एग्जाम सेंटर में भी आपको बहुत सारे अलग अलग जिले और स्टेट से लोग देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपको बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन ये दूंगी कि अगर आप इस बार जो वैकेंसी आने वाला है उससे रिलेटेड, और अगर आप सुपर टेट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिहार में हेल्प करेगा टीआरई 4.0 में, या फिर टीआरई 4.0 में ऐसा क्या है जो आपको सुपर टेट में हेल्प करेगा। क्योंकि सिलेबस में थोड़ा बदलाव है, लेकिन इस बार यूपी का भी जो 120 नंबर का एग्जाम होता है, जो 150 नंबर का होता था, वो 120 में होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैंने ये लिख दिया है 2026 टीचर वैकेंसी। आई होप कि आपको विजिबल हो। जब भी मैं बोर्ड से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ मैं ये ज़रूर आपसे पूछ लूँगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सुपर टेट जो आने वाला है आपका प्राइमरी का। टीजीटी पीजीटी का आ चुका है, सिलेबस आ चुका है, जल्द ही नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग अदर स्टेट के भी इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं टीआरई 4.0 की। तो आज मैं बेसिक चीज़ें कुछ ऐसा बताऊंगी कि क्या ये चीज़ें जो आपको उसमें भी हेल्प करेगा। तो देखिए 120 नंबर का ये आपका पेपर होता है, जो आपका मेन पेपर होता था। हो सके कि इस बार प्री और मेंस का कुछ मैटर हो, अगर नहीं हुआ तो यही पैटर्न पे आपका होता था पहले। और आपका जो 30 नंबर का लैंग्वेज होता था, जो कि क्वालिफाइंग होता था, आपको 9 नंबर लाना होता था। तो सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि अभी क्या है कि यूपी में 2 एग्ज़ाम हुए हैं जो 150 नंबर के होते थे, लेकिन अब शायद सुनने को मिल रहा है कि अब 120 नंबर का होगा, 1/3 माइनस मार्किंग होगा, और आपका जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस तरीके से पैटर्न अब यूपी में चलने वाला है। तो अगर थोड़ा सा पैटर्न दोनों का चेंज है एग्ज़ाम का। और तो इसके बाद सबसे पहली बात कर लेते हैं कि अगर आप यूपी की भी तैयारी कर रहे हैं और आपको टीआरई की भी भर्ती में जाना है, बीपीएससी टीआरई 4.0, तो इसमें क्या पढ़ेंगे कि आपको इसमें हेल्प करे। या फिर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको यूपी में अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे यूपी के लोग बिहार में रहते हैं, बहुत सारे बिहार के लोग यूपी में रहते हैं। एकदम सटा जिला हुआ है, मतलब स्टेट है दोनों एकदम पास, तो ये एक ही कहलाता है। और बहुत पहले भी ये बोला जाता था कि यूपी बिहार एक ही है, लेकिन फिलहाल ऐसा तो कभी था नहीं, क्योंकि नाम से लगता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ आपको 5-6 सब्जेक्ट ऐसे बताऊंगी जो आपको दोनों में हेल्प करेगा। अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपको इसमें हेल्प करेगा, अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपको इसमें हेल्प करेगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं कर लेती हूँ आपसे यहाँ पे कि देखिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है करंट, ठीक। तो आप करंट की अगर यूपी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको टीआरई 4.0 में भी ये आपको काम दे देगा। आपको फिर अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। टीचिंग एग्जाम में लगभग 6 महीने का करंट अफेयर आता है। उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे लगभग 15 नंबर के पूछे जाते थे पहले, और इसमें आपसे अभी 30 नंबर बोला गया था, लेकिन पैटर्न चेंज करने के बाद हो सके कि ये भी 15 से 20 नंबर का हो जाए, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ मैंने कई वीडियो में आपको बताया है, मेरा मानना ये है कि अगर 120 नंबर का होगा तो मेरे ख्याल से सीडीपी को हटा दिया जाएगा, या फिर सीडीपी का वेटेज बहुत कम हो जाएगा, मेरा ये मानना है। बाकी आगे देखते हैं। तो चलिए आगे फिर देख लेते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट 2, मैथ। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपका मैथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप जो भी मैथ आप जैसे कि आप अलजेब्रा भी पढ़ रहे हैं
या फिर आप अर्थमेटिक भी पढ़ रहे हैं, तो जो आप इसमें पढ़ेंगे वो आपको TRE 4.0 में हेल्प करेगा। और ये सिर्फ PRT के लिए नहीं है, ये अगर आप TGT PGT के लेवल के भी हैं तो भी आपको इसी तरीके की चीज़ों को फॉलो करना है। 90 नंबर तो आपको लैंग्वेज का पढ़ना ही है, जैसे कि बिहार में 80 नंबर का होता था और अब यूपी में 90 नंबर का हो रहा है TGT PGT का। 6 to 8 की वैकेंसी यूपी में नहीं आती है, लेकिन बिहार में आता है। तो उसके बाद देखिए बात कर लेते हैं, अगर आप सुपर टेट में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, EVS ये पढ़ते हैं तो आपको यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा ये पूरे तरीके से, क्योंकि वही हिस्ट्री है, वही जियोग्राफी है। आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, इंडियन जियोग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है और EVS पढ़ना है। वर्ल्ड उससे नहीं आता है। वर्ल्ड में किससे आएगा? अगर आपका सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, आप जियोग्राफी के टीचर बन गए, हिस्ट्री के टीचर बन गए, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, वर्ल्ड जियोग्राफी फिर आता है। उसके बाद ये आपका पॉलिटी आएगा और EVS आएगा, जो अगर आप इसमें पढ़ेंगे वो आपको इसमें हेल्प करेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में बिहार का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा। 15 नंबर का रीजनिंग इसमें पूछता था पहले, इंपॉर्टेंट 15 नंबर का ये पहले इसमें पूछता था। और इसमें क्या था कि पहले 5 नंबर का था, जो भी सिलेबस अभी रिसेंट में है। अगर सिलेबस बदलता है तो मेरा मानना है कि शायद रीजनिंग का वेटेज बढ़ जाएगा, रीजनिंग 10 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए। आप चाहे KVS का देख लीजिए, चाहे MBS का देख लीजिए, चाहे MRS का देख लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर अगर आप यूपी का सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यूपी स्पेशल पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यूपी स्पेशल से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आप इसी तरह TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपको बिहार स्पेशल पढ़ना होगा, ये हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप TRE 4.0, 3.0 सॉरी 1.0, 2.0, 3.0 का उठा के देखते हैं तो बिहार स्पेशल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हो सके यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछे आपसे, लेकिन यहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा TRE 4.0 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की। हिस्ट्री में ही ये पार्ट आ जाता है, लेकिन बिहार TRE में एग्जाम में क्या होता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का बहुत ज़्यादा वेटेज है TRE में। इसमें करीबन आपसे 10 से 15 नंबर तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा डीपली हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, बहुत होता है तो मध्यकालीन प्राचीन हिस्ट्री से तो क्वेश्चन नहीं पूछे कभी, मध्यकालीन से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे फायान और ह्वेनसांग ये सबसे क्वेश्चन पूछा है। लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा भारी वेटेज देता है आपको, इस एग्ज़ाम में भी देगा और TRE में तो बहुत ज़्यादा ही देता है। तो अगर आप इसके लिए पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें भी हेल्प करेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर और लैंग्वेज की। CDP वगैरह भी है, लेकिन मैंने CDP ऐड नहीं किया क्योंकि बिहार में CDP का कोई भी लेना देना नहीं है। तो कंप्यूटर भी TRE में नहीं पूछा जाता। और लैंग्वेज सिर्फ आपका जो क्या होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो अगर आप 30 नंबर का पेपर है और बहुत ईजी पूछा जाता है, खास करके इंग्लिश उसमें बहुत ईजी होता है, हिंदी थोड़ा सा टफ होता है। तो अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो उसमें आपका काम हो जाएगा। लेकिन यूपी में कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यूपी का कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, आप चाहे पुलिस का उठा के देख लीजिए, SI का उठा के देख लीजिए, RO का उठा के देख लीजिए, और पहले के भी जो पेपर होते थे टीचिंग लेवल के उनका देख लीजिए। यूपी में हिंदी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो यूपी में आपके जो पहले का सिलेबस था उसमें 40 नंबर का पूरा सिलेबस था, जिसमें आपका 20 नंबर का हिंदी है और 10 नंबर का संस्कृत है, 10 नंबर का इंग्लिश है। लेकिन हो सके कि अभी इसमें कुछ बदलाव, लेकिन आप हिंदी पढ़ते रहिएगा, हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपी स्टूडेंट। आप अगर यूपी बोर्ड से पढ़ाई किए होंगे, आप में से जो भी इस वीडियो को देखेगा, जो यूपी बोर्ड से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हम लोग को स्कूल में भी, मैं भी यूपी बोर्ड से थी, तो हम लोग को स्कूल में हिंदी को बहुत ज़्यादा वरीयता दिया जाता था, इंग्लिश को भी दिया जाता था, लेकिन खास करके हिंदी पे बहुत ज़्यादा रोल निभाया जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि आगे चल के आपको कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो हिंदी उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो आप अगर यूपी सुपर टेट की तैयारी करें तो आप लैंग्वेज में अपने हिंदी और इंग्लिश को बहुत अच्छा कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ आपका पासिंग नंबर का होता है, सिलेबस तो उसमें चेंज करने की बात नहीं की जा रही है, पैटर्न चेंज करने का बात किया जा रहा है, एग्जाम पैटर्न। तो फिर देखिए ये था कि अगर आप ये चीज़ें इसमें तैयार कर लेते तो आपको BPSC TRE 4.0, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो दोनों फॉलो करेंगे, चाहे वो बिहार के हो चाहे वो यूपी के हो, तो वो सुपर टेट की भी तैयारी करेंगे, वो TRE 4.0 की भी तैयारी करेंगे। तो अगर आप एक चीज़ को पकड़ लेते हैं तो दूसरे चीज़ में आपको हेल्प हो जाएगा। तो ये था एक स्ट्रैटेजी, ये सारे सब्जेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप अगर चाहे यूपी सुपर टेट की तैयारी करें वो आपको BPSC TRE 4.0 में भी हेल्प करेगा, और अगर आप TRE की तैयारी करें तो आपको सुपर टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा वो होगा। ऐसा नहीं है कि यूपी सुपर टेट में अगर 60,000 वैकेंसी आ जाता है तो अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये उनका हक भी है और वो भी ट्राई करना चाहेंगे, क्योंकि यूपी में
जो प्राइमरी शिक्षक होते हैं वो उनका पे लेवल बिहार से ज़्यादा होता है। तो ये था एक आपका इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको तैयारी करते हैं तो किसमें आपको क्या हेल्प करेगा। अदरवाइज़ मैं एक करंट से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें आपको पढ़नी है जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि करंट का बहुत लंबा स्तर होता है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं खास करके उनके लिए। तो चलिए ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ और एक आपको गाइडेंस करती रहती हूँ चीज़ों से लेके। तब तक के लिए बाय।